सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आयनिक बंध और आयनिक यौगिकों के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इसको कहते हैं। तो आयनिक बंध और आयनिक यौगिकों के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। आयनिक बंध किस प्रकार से बनते हैं, आयनिक यौगिक क्या होते हैं और इनके गुणधर्म, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के लिए। आयनिक यौगिकों के बारे में जानने से पहले हम आयनों के बारे में जान लेते हैं। आयन क्या होते हैं? आवेशित परमाणु आयन कहलाते हैं, यानी वे परमाणु जिनके ऊपर प्लस या माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो आयन कहलाते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, धनायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऋणायन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। धनायन कैसे बनते हैं? हम जानते हैं कि अष्टक नियम ये कहता है कि सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। तो कई परमाणु ऐसे होते हैं जो अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, तो वो धनायन कहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ परमाणु ऐसे होते हैं जो अपने बाह्यतम कोश में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिससे उनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और वो अपना अष्टक पूरा कर पाते हैं। तो इस प्रकार धनायन और ऋणायन का निर्माण होता है। धनायन एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है और ऋणायन उन्हीं एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे दोनों आयनों का अष्टक पूरा हो जाता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए किसी परमाणु द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। कोई परमाणु जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो वो उसकी वैद्युत संयोजकता कहलाती है। इस प्रक्रिया में बने धनायन एवं ऋणायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। हम जानते हैं कि उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक स्थायी विन्यास होता है। तो धनायन और ऋणायन जो बनते हैं वो निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है। धनायन एवं ऋणायन परस्पर आकर्षित होकर स्थिर विद्युत बल, जो आकर्षण बल होता है, उसके द्वारा जुड़ जाते हैं। तो आयनिक बंध की परिभाषा देखते हैं। विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले इस स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। विपरीत आवेशित आयन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। इन दोनों के मध्य जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है उसको आयनिक या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और जिन अणुओं एवं यौगिकों में यह बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। तो परिभाषा आप नोट कीजिए और इसको हमें याद रखनी है। आयनिक यौगिकों में एक परमाणु से दूसरे परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी धनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और ऋणायन उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, जिससे दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान हो जाता है, जो कि एक स्थायी विन्यास होता है। तो हम बात करते हैं NaCl की। सोडियम क्लोराइड ये नमक होता है। तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है? सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 1। इसी प्रकार क्लोरीन में 2, 8 और 7, बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसके बाहरी कोश में 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि सोडियम का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन का इसका त्याग कर दे तो इसके बाहरी कोश में कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे दोनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है। तो सोडियम 2, 8, 1, बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये
निकटतम उत्कृष्ट गैस के समान स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा और इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, बाहरी कोश में 7 थे, अब बाहरी कोश में इसके 8 हो जाएंगे, जो ऑर्गन का स्थायी विन्यास होता है। तो इस प्रकार बने सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। Na+Cl = Na+ और Cl-। हम जानते हैं कि सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में यहाँ पे 8 हो जाएंगे और सोडियम के भी बाह्यतम कोश में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाता है। तो Na+ और Cl- दोनों मिलकर NaCl का निर्माण करते हैं सोडियम क्लोराइड का। इसी प्रकार MgCl2 मैग्नीशियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों का यदि त्याग कर दे तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 होते हैं, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। मैग्नीशियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके मैग्नीशियम +2 धनायन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाते हैं। तो Mg+2 और 2Cl- मिलके MgCl2 का निर्माण करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, इनके गुण कैसे होते हैं, भौतिक अवस्था कैसी होती है, गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, किन विलायकों में ये विलय होते हैं, विद्युत की चालकता होती है नहीं होती, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं भौतिक अवस्था, यानी ये ठोस होते हैं, द्रव होते हैं या गैस होते हैं, इनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है। तो आयनिक यौगिकों की भौतिक अवस्था सामान्यतः ठोस होती है। क्यों होती है? क्योंकि धनायन और ऋणायन के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण से इनके परमाणु परस्पर पास पास होते हैं, इनके आयन परस्पर पास पास होते हैं और ये ठोस अवस्था में होते हैं। क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायन प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसका नाम हमें याद रखना है और बार बार इसमें ये काम आएगा, से जुड़े होते हैं। इस आकर्षण के द्वारा ये आयन एक निश्चित अवस्था, एक निश्चित ज्यामिति में बंधे रहते हैं या व्यवस्थित रहते हैं, जिसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा है गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य बीच प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। इन प्रबल बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जो मजबूत बंध इनके अंदर पाया जाता है उसको तोड़ने या दोनों परमाणुओं को अलग अलग करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं। विलेयता। आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों जैसे H2O, NH3 और HF आदि में विलेय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक इसमें अधिकतर कार्बन के आते हैं। CCl4, CHCl3 और C6H6 आदि में ये अविलेय रहते हैं। आयनिक यौगिकों में हम साधारण यौगिक की बात करें, जैसे नमक है तो वो जल में घुलता है, तो अधिकतर आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। जल एक ध्रुवीय विलायक होता है और इसी प्रकार अमोनिया और HF में भी आयनिक यौगिक विलेय होते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में ये अविलेय रहते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक इनकी भौतिक अवस्था सामान्यतः ठोस होती है, तो उस अवस्था में विद्युत का चलन नहीं करते, परंतु गलित अवस्था में, यानी इनको पानी में घोलने पर ये विद्युत का चलन करते हैं। ठोस अवस्था में इनमें आयन स्वतंत्र नहीं होते तो चलन नहीं कर पाते, परंतु गलित अवस्था में ये विद्युत का चलन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयन बनते हैं। नंबर 5 है भंगुर प्रवृत्ति। आयनिक यौगिकों की प्रवृत्ति भंगुर होती है। क्या होती है भंगुर? आगे देखते हैं। यदि इन यौगिकों पर बाह्य बल लगाया जाए तो आयनों की परत एक परत दूसरी परत के ऊपर खिसक जाती है, सरक जाती है, जिससे समान आवेश पास पास आ जाते हैं। यानी जैसे इनके ऊपर बल लगाएंगे इनकी परतें फिसल जाएगी और समान आवेश वाले आयन जैसे धनायन और ऋणायन वो पास पास आ जाते हैं।
तो पास आने की वजह से उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, जिससे उनके मध्य प्रतिकर्षण लगने के कारण यौगिक भंगुर हो जाते हैं, यानी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और वो एक दूसरे को दूर दूर कर देते हैं, जिनसे बल लगाने पर ये यौगिक बिखर जाते हैं। इसे कहते हैं भंगुर प्रवृत्ति। नंबर 6 है आयनिक अभिक्रियाएं। आयनिक यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक अभिक्रियाएं बहुत ही शीघ्रता से संपन्न होती है। इन्हें तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रियाएं भी कहते हैं और बहुत ही कम समय में ये पूरी हो जाती है। समावयवता एवं समाकृतिकता। आयनिक यौगिक सामान्यतः समावयवता नहीं दर्शाते। जैसे अधिकतर कार्बन के यौगिक समावयवता दर्शाते हैं, वैसे आयनिक यौगिकों में समावयवता नहीं पाई जाती। बहुत से आयनिक यौगिकों की समान प्रकार की क्रिस्टल संरचना होती है। इस गुण को समाकृतिकता आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जिन यौगिकों में समान इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों वाले यौगिकों में ही ये गुण पाया जाता है, जैसे NaF एवं MgO, इनमें समाकृतिकता का गुण पाया जाता है और समा अवयवता का गुण इनमें नहीं पाया जाता। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। धन्यवाद।